गए हैं मुख्य सचिव के यहाँ से जो सर्कुलर जारी हुआ, जिसमें 6 महीने के अंदर सीमांकन होना था। 1/5/2024 का प्रमुख सचिव फॉरेस्ट का लेटर गया है, जिसमें कि किसी को बेदखल न किया जाए जब तक कि फॉरेस्ट सेटलमेंट नहीं हो जाता है। और उसके बाद भी 1,500 रेवेन्यू के पट्टा, वन व्यवस्थापन तो छोड़िए आप, उनको जो अमल, वो तो अभी भी 415 पड़े हैं, वो अभी भी अमल नहीं हुए राजस्व रिकॉर्ड में। आपके खुद के जो 1950 से पट्टे मिले हैं, जिनके ऋण पुस्तिका हैं, उनको बेदखल किया जा रहा है, उसमें ग्रीन लाइन डाली जा रही है। तो मेरा ये आग्रह ये है, मैं माननीय मंत्री जी, आप जो भी आपको दिया हो जवाब फॉरेस्ट वाले रोल से वो आप बोल रहे हो, मेरा आज वहां का ज्वलंत मुद्दा है, सबसे संगीन मुद्दा है। या तो मैं समस्या के साथ खड़ा हूं या उसका समाधान ढूंढूं, और मैं आज समाधान के लिए आपके बीच में आया हूं। मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि एक संवेदनशील मुद्दा को आपने हमारे सदन में रखने का मौका दिया, मैं हृदय से आभारी हूं। मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि एक फॉरेस्ट सेटलमेंट ऑफिसर, वन व्यवस्थापन अधिकारी, क्योंकि वहां पे जो डिप्टी कलेक्टर है वो आपके साथ होने चाहिए, 5 ही हैं। वो एसडीएम अपना काम करेगा कि वन व्यवस्थापन का काम करेगा? आप अलग से सीएम साहब जब भी वहां पे जाते हैं, चाहे तत्कालीन हो चाहे वर्तमान हो, आज सबसे पहली मांग वहां पे होती है वन व्यवस्थापन और सीमा का विवाद के लिए कोई अधिकारी नियुक्त करें। मैं आज ये घोषणा चाहता हूं कि एक वन व्यवस्थापन अधिकारी क्या वहां पे आप नियुक्त करेंगे, जिससे एक समय सीमा पे वो वन और राजस्व की सीमा का विवाद खत्म हो जाए, और जो हमारे निर्माण कार्य उसके कारण रुक रहे हैं, जिसके कारण वो आपत्ति लगा रहे हैं, और वो हमारी जमीनें हैं। अभी हम बता रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज को रोक दिया, उसके बाद 112 एकड़ जमीन मिली। आपके हमारे उच्च शिक्षा मंत्री जब हमारे सीएम साहब थे, उन्होंने हमें कॉलेज बिल्डिंग दी, उसकी बाउंड्री गिरा दी, उसके बाद उसको नापा गया तो 111 एकड़ जमीन निकली हमारी। तो इसमें आपको सीमांकन कराने में क्या दिक्कत? प्रताप जी, मंत्री जी कुछ कहना चाहते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने बताया कि अभी हमारे एसडीओ या वन के अधिकारियों ने सर्वे किया और 100 कुछ एकड़ बता रहे थे, वो राजस्व विभाग में निकली है। ऐसे मैंने अभी आपके समक्ष बोला है कि कोई भी राजस्व विभाग का पट्टा जिसको दिया गया वो बेदखल नहीं होगा, उसका पट्टा नष्ट नहीं होगा। और जहाँ माननीय विधायक जी ने कहा है कि कोई दिक्कत अगर रोड बनाने की परेशानी अगर हो तो हमें आवेदन दें, हमारे अनुविभागीय अधिकारी को, डीओफओ को 2.5 एकड़ तक का अधिकार है रास्ता देने का। और जहाँ डॉक्टर मोहन जी की सरकार में माननीय अध्यक्ष महोदय 929 वन ग्रामीण में से 827 वन ग्रामों को राजस्व विभाग में परिवर्तन कर रहे हैं, उनका पूरा डिवीजन कर रहे हैं। तो हम सरकार को चिंता है, आदिवासियों को चिंता है कि जहाँ भी ऐसे मामले हैं जहाँ वन विभाग के पट्टे दिए गए हैं उनको राजस्व विभाग में हम परिवर्तन कर रहे हैं। वो ऐसे क्षेत्रों में विकास कार्यों की कभी रोका नहीं जाएगा। माननीय अध्यक्ष, तो मैं आश्वस्त करता हूँ कि कोई भी आदिवासी का मांग हटाया नहीं जाएगा, ये सदन में घोषणा करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी बहुत ईमानदार हैं, बहुत कड़क भी हैं और बहुत ईमानदारी से इनका काम भी चल रहा है। पर माननीय सदस्य की समस्या का निराकरण आज का नहीं है। वो सिर्फ एक बात चाहते हैं कि एक अधिकारी नियुक्त कर दें और समय सीमा में काम हो जाए। मेरा ख्याल है कि एक अधिकारी नियुक्त करने में क्या तकलीफ है? एक अधिकारी नियुक्त करना चाहिए और उनकी समस्या का निराकरण करना चाहिए और समय सीमा निर्धारित करना चाहिए। मतलब जो वहाँ पर बसे हुए लोग हैं उनको लाभ नहीं मिल रहा है, सरकार की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। अब ये तो अपन ठीक है, हमारी सरकार है, लोक कल्याणकारी सरकार है, इसलिए समय सीमा निर्धारित करिए और हो सके तो एक अधिकारी को सुनिश्चित करिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय मंत्री जी ने कहा है, मैं वैसे तो हमारा सक्षम अधिकारी, अनुविभागीय अधिकारी, और यहाँ कोई कमी नहीं है। मैंने सदन में बोला है कि कोई भी तो राजस्व के अंतर्गत तो सभी समाहित हैं, आपकी क्षमता पर कोई नहीं प्रश्न नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, उनका सिर्फ इतना ही कहना है आदेश का पालन करूंगा संसदीय मंत्री का, मगर अनुविभागीय अधिकारी पूर्व से इस कार्य को कर रहे हैं और नियुक्त है, वही इस कार्य को अभी तक देखते आ रहे हैं, उस पर विचार करेंगे, देखेंगे। नहीं सर, मैं बार मैं माने अपने संसदीय कार्य मंत्री जी ने इतनी बढ़िया बात कही है, मैं वही चाह रहा हूँ। यदि ये वर्षों का लंबे समय का यदि कोई अधिकारी नियुक्त नहीं करेंगे तो आपके सीएस का ऑर्डर 25 साल से पड़ा हुआ है।
आप बेचारे, उनको किसान सम्मान निधि नहीं मिल रही है, वन से राजस्व हो गए, आपने रिकॉर्ड में अमल नहीं किया, उनको खाद बीज नहीं मिल रहा, केसीसी नहीं मिल रहा, आप उसकी बात कर रहे हैं। आपके 415 पट्टे आपके आज भी अमल नहीं हुए। आप वन से राजस्व बना ब्रजेन जी बात आ गई। मुझे मैं माननीय मंत्री से आश्वासन चाहता हूं कि एक अधिकारी नियुक्त करके और कम से कम उसका सीमांकन सेपरेट तरीके से कराया जाए, नहीं तो ये तो कई वर्ष बीत गए। जो संसदीय कार्य मंत्री जी कह रहे हैं वो बहुत अच्छी बात उन्होंने कही है, लेकिन अब उसकी नियुक्ति के लिए बात, हम उसी के लिए तो ध्यान आकर्षण लेके आए हैं कि हमारा वो विवाद खत्म हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में निवेदन किया है। माननीय मंत्री जी, मेरा सिर्फ इतना ही आग्रह है कि ये जनहित का विषय है, इसलिए आप पीएस को एक बार निर्देशित करिए कि इस विषय की विस्तृत समीक्षा कर लें और विधायक जी को समीक्षा के समय उपस्थित रखें, जिससे कि जो आवश्यक निराकरण की दिशा बन सके उस दिशा को बना के जनहित का मामला निराकृत करें। मैं कह रहा हूं कि जो हमारे जो राजस्व के जो वन व्यवस्थापन के पट्टे हैं वो अमल कर लेंगे क्या राजस्व में, जो अमल के लिए बचे हैं? ये कितने राजस्व के पट्टे दिए माननीय अध्यक्ष महोदय? मैंने पूर्व में भी कहा, अब भी कह रहा हूं कि उनको सारे जो पट्टे अमल में किए जाएंगे। राजस्व के नहीं, वन व्यवस्थापन के पट्टे जो राजस्व हो गए हैं उनको अमल करना है। राजस्व के तो राजस्व में है ही है।